हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम कर्म के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं इस वीडियो में कर्म के ऊपर पूरा डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। जितना मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, सारी चीज़ें मैं कर्म के ऊपर टोटल इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। यदि इसके 2 पार्ट्स बने, 3 पार्ट्स बने, 4 पार्ट्स बने, कितने ही बने, लेकिन मैं कर्म को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि आप लोग समझ जाए इस चीज़ को और आप लोग कर्म के चक्कर में फंसे ना दोबारा, राइट। कर्म से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो अभी हम कर्म के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, राइट। कर्म क्या होता है? कर्म होता है कर्म करना बॉडीली प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कर्म होता है बॉडीली प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे मैं कुछ भी करता हूँ वो कर्म है। मैं सो रहा हूँ ये भी कर्म है, मैं खा रहा हूँ ये भी कर्म है, मैं जा रहा हूँ ये भी कर्म है ना। यहाँ पर हिंदी व्याकरण नहीं सीख रहे, परंतु हम थोड़ा सा कर्म इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। तो कर्म वास्तव में क्या है? जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मैं बांधती हैं, उन्हें कर्म कहते हैं, ठीक है। आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। सिंपल चीज़ें जानते हैं। पाप और पुण्य, पाप करोगे तो बुरा फल पाओगे, पुण्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ठीक है। अभी जो पाप और पुण्य है ये बॉडीली प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के अलावा और कोई कर्म कर ही नहीं सकता। मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में, चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे इंद्र क्यों ना हो, चाहे कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, चाहे कोई भी राक्षस क्यों ना हो, असुर क्यों ना हो, या फिर कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो या सांड हो या सुअर हो, कोई भी कर्म नहीं कर सकता मनुष्य को छोड़ के, बस। तो मनुष्य योनि कौन सी है? कर्म योनि है, वो कर्म कर सकता है। और मनुष्य जैसा कर्म करेगा अपने इस जीवन में, वैसा ही उसको नेक्स्ट जीवन मिलेगा और वैसा ही उसको फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा, वैसी उसकी डेस्टिनेशन होगी, राइट। सब कुछ कर्म पर। गीता में भगवान इवन ये बताते हैं कि कर्म किए बिना एक व्यक्ति, एक जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकती, एक सेकंड भी, मतलब रह ही नहीं सकते आप कर्म करे बिना। कर्म करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जितने लोग कहते हैं ना, ये जो स्पिरिचुअलिस्ट है, ये एस्केपिस्ट है, ये तो छोड़ घर बार छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म ये करते हैं, ये भक्ति में कर्म करते हैं, ये भगवान की सेवा में कर्म करते हैं, ये दिन रात लगे रहते हैं। जाकर देखो किसी दिन, मैं जाता हूँ उसका, मुझे पता है वहाँ पर जितने ब्रह्मचारी लोग हैं वो बेचारे कितना पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं भगवान की सेवा में, पूरा दिन लगे रहते हैं। आप थक जाओगे। इतना आप नहीं करते होंगे, इतना मटीरियलिस्ट नहीं करते होंगे, जितनी सेवा, जितनी भक्ति, जितनी सेवा, जितना काम वो कर रहे हैं भगवान की सेवा में, राइट। अच्छा, तो अच्छा कर्म आपको स्वर्ग ले जाएगा, बुरा कर्म नरक ले जाएगा। लेकिन अच्छा कर्म आपको नरक भी ले जाता है। कैसे? आपने बुरा कर्म किया, पाप किया, डायरेक्ट नरक जाओगे, ठीक है। पिटाई होगी, मार पिटाई होगी, फिर उसके बाद आप कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, कॉकरोच, कान खजूरा जो भी बनोगे। उसके बाद फिर आपको 84 लाख योनियों बाद आपको मनुष्य बनाया जाएगा, ठीक है। चलो अच्छे कर्म पे आते हैं। आपने अच्छा कर्म किया, मृत्यु हुई, स्वर्ग चलेगा थोड़े समय के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मत समझ लेना कि जिसके पुण्य ज़्यादा है वो स्वर्ग जाएगा, पाप कम है वो नरक जाएगा ही नहीं। पाप जितने होंगे उसका फल नरक में भी मिलेगा, पुण्य होंगे उसका फल स्वर्ग में मिलेगा। दोनों जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक जगह जाकर बच जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने छोटा सा पुण्य करा होगा उसका भी आपको फल मिलेगा वहाँ पे, और आपने छोटा सा भी पाप करा होगा उसका भी फल आपको मिलेगा नीचे जाके। जाना दोनों जगह। यमराज की अदालत है, इससे नहीं बच सकते, ठीक है ना। एक्सक्यूज नहीं किया जाता यहाँ पर रिश्वत नहीं चलती। तो आपने पुण्य करा, आप स्वर्ग चले गए, राइट। वहाँ पर आपने भोग किया, अच्छे से रहे, खाया पिया, मस्त एंजॉय किया। उसके बाद स्वर्ग में ना आपको एक माला पहना दी जाती है, माला। और वो माला जो होती है फूलों की होती है, और उस वो ना फूल एक एक करके सूखते रहते। तो जब तक वो माला सूखी नहीं पूरी तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही वो माला का लास्ट फूल सूख गया, आप उसी समय स्वर्ग से नीचे गिर जाओगे। जैसे मान लो आप 10 बंदे बैठे हो, एक साथ 10 लोग बैठे हो, बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो। स्वर्ग, आपकी माला का एक फूल सूख गया, लास्ट फूल सूख गया, आप तुरंत धम से नीचे गिर जाओगे शरीर के साथ। कुछ नहीं होगा, एकदम सीधा एकदम नीचे गिर जाओगे आप, जैसे जमीन फट गई वैसे नीचे चले जाओगे आप। और नीचे जाके हमारा जो ये भूलोक है और स्वर्गलोक के बीच में एक लोक पड़ता है, उसमें ना पूरा अंधेरा है, और उस अंधेरे में
मांस भक्षण करने वाले राक्षस रहते हैं, और वो राक्षस क्या करते हैं, आपको बीच में पकड़ लेते हैं, जब नीचे गिरते हो पकड़ लेते हैं और पकड़ के आपका शरीर खाते हैं, आपको खाते हैं शरीर के साथ। और जीवात्मा, और वो जो व्यक्ति होता है जो स्वर्ग से गिरा होता है वो रोता है, दर्द होता है ना भैया, ऑब्वियस सी बात है, रोएगा। तो उसके आंसुओं में से, उसके आंसू में होके उसकी आत्मा आंसू में चली जाती है और वो आंसू नीचे टपकते हैं, और वो आंसू जब नीचे टपकते हैं वो चले जाते हैं बादलों में, राइट, बादलों में चले जाते हैं। यानी कि अब उस आंसू के अंदर आत्मा है और वो आत्मा बादलों में चली गई। अब फिर वो बादल बनेंगे घने काले बादल, और फिर कहीं पे बारिश होगी, फसलों में गिरेगी। फसलों में गिरने के बाद पुरुष उस अन्न को खाएगा, उस अन्न से क्या होगा, वो अंदर जाके उसका वीर्य के रूप में बनेगा, स्पर्म्स जिसे कहते हैं वो बनेगा। कहते हैं ना इस कहीं कहीं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं हर दिन एक पुरुष में, कहते हैं ना वो मिलियंस ऑफ क्या है, वो स्पर्म्स क्या है, वो आत्मा है, मिलियंस ऑफ आत्मा है। तो मिलियंस ऑफ आत्मा उस व्यक्ति के अंदर होती है, समझ रहे हो, ठीक है। और फिर जब वो बीज ट्रांसफर करेगा एक अपनी वाइफ में, उसके गर्भ में, तो फिर फ्यूजन होके एक पुत्र की उत्पत्ति होगी, पुत्री की उत्पत्ति होगी, एक जन्म होगा बच्चे का, राइट। इस तरीके से साइकिल चलती है, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो। आत्मा है, नरक से भी आत्मा है, कहाँ डाल दी जाती है, ऊपर डाल दी जाती है बादलों में, बारिश होती है। अब उसका कर्म कुत्ते वाला था, तो हो सकता है उस अन्न को कुत्ता खाए, समझ रहे हो, उस अन्न को कुत्ता खा लेगा, उस कुत्ते के अंदर वो आत्मा चली जाएगी। अब वो कुत्ते के वीर्य में होगा वो आत्मा, फिर वो कुत्ता आपस में करेंगे, फिर उसके बाद फिर कुत्ते का जन्म होगा, छोटे से कुत्ते का। उसी तरीके से शेर खा लेगा उस अन्न को, अन्न तो खैर शेर खाता नहीं, मान लीजिए हिरणी ने खा लिया उस अन्न को, हाँ, या हिरण ने खा लिया, और उस शेर ने उस हिरण को खा लिया, तो वो आत्माएं जो अन्न खाकर हिरण के अंदर आई थी वही आत्मा शेर के अंदर चली जाएगी, और फिर वो बच्चा पैदा करेगा तो एक शेर का बच्चा पैदा होगा। इस तरीके से साइकिल चलती है। तो आपका जैसा कर्म होगा वैसा जानवर वो अन्न खाएगा, वैसा पशु वो अन्न खाएगा, या मनुष्य अन्न खाएगा, और आपको उसी घर में जन्म होगा जैसा आपके कर्म होंगे, ठीक है। अंत समय में, मरते समय आपने जैसा स्मरण किया था वैसा आपको शरीर मिलेगा, वैसा ही आपको, और जैसे कर्म होंगे, कर्म और मरते समय आपकी जैसी चेतना थी, वो दोनों मिक्स करके, इन दोनों का इंटरसेक्शन पढ़ा है ना इंटरसेक्शन मैथ्स में, तो उनका इंटरसेक्शन यानी इन दोनों को मिलाकर जैसे आपकी डेस्टिनी होगी, जैसा आपने सोचा होगा अंत समय में, जैसा आपका कर्म होगा, उस हिसाब से आपको अगला शरीर मिलेगा, अगला घर में जन्म मिलेगा, या तो कबूतर के घर में जन्म मिलेगा, या कान खजूरे के घर में जन्म मिलेगा, इस तरीके से। इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यंत कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि अंत समय में जैसा स्मरण करोगे वैसा आपको अगला शरीर मिलेगा। ये देखो प्रमाण भी दे रहा हूँ मैं, अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, गीता में बोला कृष्ण ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको नया शरीर मिलेगा, राइट। चलिए मान लीजिए आपने स्वर्ग जाके अच्छे कर्म करे, ठीक है, स्वर्ग में भोग किया, आप आ गए दोबारा इधर मनुष्य के घर में पैदा। मान लीजिए आप होगा फिल्म स्टार के घर में पैदा, आपने अच्छे कर्म करे थे, भैया पैसा तो आना था ना, ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका में पैदा हो गए, या फिर किसी फिल्म स्टार के घर में पैदा हो गए, या कहीं बहुत अमीर घर में एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा हो गए। अब क्या होगा, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छे कर्म करे थे इसलिए पैसा इस जन्म में ज़्यादा होगा। अब उस पैसे से आप क्या करोगे, उस पैसे को आप गलत चीज़ों में लगाओगे, ठीक है, उस पैसे को आप शराब में लगाओगे, उस पैसे को आप प्रोस्टिट्यूशन में लगाओगे, उस पैसे को आप गलत चीज़ों में लगाओगे, है ना। आप अमीर हो जाओगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आप गरीब व्यक्ति को कुछ समझोगे ही नहीं, भैया ईर्ष्या आ जाती, वो घमंड आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें रहती है, पैसे का पावर का पागलपन रहेगा आपके अंदर, है ना। तो इस वजह से अब क्या होगा, आपने अच्छे कर्म तो करे, अमीर घर में पैदा हुए, उस पैसे का गलत यूज़ करा, आप कहाँ जाओगे, नरक। और फिर नरक जाने के बाद कहाँ जाओगे, 84 लाख योनियों में जाओगे। फिर आप एक किसी गरीब घर में पैदा होगे, गरीब घर में पैदा होगे तो क्या करोगे, चोरी करोगे, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगे तो चोरी करोगे, चोरी करी और गंदे कर्म करे, अगले जन्म में कहाँ पैदा होगे, दोबारा एक गरीब घर में जन्म लोगे, झुग्गी झोपड़ी में, इवन हो सकता है झुग्गी झोपड़ी भी ना मिले, सड़क पे पैदा हो जाओ, हाँ, और वो भी लूले लंगड़े, हाथ ना है, पैर नहीं है, आँख नहीं, कान नहीं है। तो ऐसे आदमी डिग्रेड होता जाता है, उसकी कंडीशन डिग्रेड होती जाती है। इसलिए कर्मों का चक्र बहुत बुरा है, बहुत बेकार है। कहते हैं ना, अरे अच्छे कर्म करो यही सब कुछ है, नहीं,
सब कुछ नहीं है ये, आपको नरक ले जाएगा, आपका जीवन और डिग्रेड कर देगा। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपका जीवन डिग्रेड होता जाएगा। मैंने बता दिया क्रोनोलॉजी कैसे कैसे होता है। हाँ, तो कर्म कैसे काम करता है जानते हो? इस जन्म में आपको जैसे कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है? तो इसलिए मान लीजिए अच्छे लोग उनके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तो इस जीवन में अच्छे है, इस जीवन में सारे अच्छे कर्म करे, लेकिन हो सकता है पिछले जन्मों में वो बुरे रहे हो और उन बुरे कर्मों का फल उन्हें इस जीवन में मिल रहा है। होता है ना, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, 5 साल का बच्चा है, पतंग उड़ा रहा था बड़े भाई के साथ, पीछे जाता जाता नीचे आ गया, मर गया। अब माँ बाप तो भगवान कोसेंगे, ए भगवान आपने हमारे साथ ऐसा करा, हमारा बच्चा ले लिया, हमारा बच्चा छीन लिया, क्या जरूरत थी हमारा बच्चा मारने की? भगवान तो पागल है ना कि यही तुम्हारे बच्चे मारते फिरेंगे, उनको बड़ी खुशी मिलेगी। भगवान को कोस रहे हो तुम, भगवान को मत कोसो। उस बच्चे ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिस वजह से उसको 5 साल की आयु में अपना जीवन समाप्त, मतलब उसका जीवन समाप्त हो गया, उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा। उसने कुछ ऐसे कर्म करेंगे, हो सकता है उसने पिछले जन्म में किसी बच्चे को मारा हो जान से, इसलिए उसको अगले जन्म में वो खुद मर गया, है कि नहीं? छोटा सा बच्चा पैदा होते ही अबॉर्शन, मतलब पैदा होते ही मर जाएगा। होते हैं ना कुछ, पैदा होते ही बेचारे खत्म हो जाते हैं, अबॉर्शन तो नहीं बट पैदा होते ही मर गए जैसे मान लो। तो हो सकता है उसने पिछले जन्म में अबॉर्शन कराया हो कभी, या उसके पिछले जन्म में कभी कराया हो, उसके पहले कभी कराया हो अबॉर्शन, या हो सकता है उसने एक कुत्ते का बच्चा पैदा होते ही मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते, हमने पीछे की फिल्म नहीं देखी, समझ रहे हो? हमने पीछे की फिल्म नहीं देखी, हम सिर्फ आगे की चीज़ देख रहे हो। तो इसलिए हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। मतलब बुरा तो होता है लोगों के साथ, मतलब सही मतलब उसने जैसा करा उसको वैसा ही फल मिल रहा है। भगवान की इसमें अदालत में कोई भी चूक नहीं हो सकती। कर्म का सिस्टम सेट किया है कृष्ण ने, तो जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल पाओगे। अब जैसे किसी के साथ मान लीजिए गलत होता है, बड़ा हैवी एग्जांपल है, मान लीजिए रेप होता है, गलत है, बहुत गलत है, हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं इस बात को, बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। परंतु हो सकता है उसने पिछले जन्म में सेम चीज़, सिमिलर चीज़ करी हो किसी और के साथ, इसलिए उसका ऐसा फल मिल रहा है। किसी के घर पे चोरी हो गई, हो सकता है उसने पिछले जन्म में किसी और के घर पे चोरी करी है। अब थे वो अच्छे लोग जिनके साथ ये हुआ, रेप हुआ या फिर चोरी हुई, जिसके साथ जिसका मर्डर हुआ, हो सकता है बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सज्जन लोग थे, सबका भला करते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा बुरा हो गया। तो हम भगवान पर शक करते हैं, भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने नहीं करा, उनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे कि ऐसा हुआ उनके साथ। ठीक है, अच्छा, और अब जो वो अच्छे काम कर रहे हैं ना इस जीवन में, है ना, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो अच्छा है, उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, तो क्या होगा, उसके जो अच्छे कर्म जो कर रहा है वो, उसकी वजह से आगे जाकर उसको लाभ मिलेगा, आगे जाकर उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आगे जाकर उसका फल मिलेगा उसका। अभी भले ही दुख में जी रहा है, क्योंकि उसका जो दुख वाला अकाउंट है ना वो भी ऊपर आ रखा है, उसके दुख सारे अभी मिल रहे हैं उसको, जो उसने पुराने कर्म करे थे, बुरे कर्म करे थे, उसका दुख मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके दुख का वो बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, अब उसकी शुरू हो जाएगी पुण्यों की बारी। तो जो उसने अच्छे कर्म करे अभी, फिर उसका फल मिलने लगेगा। ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उसको, वो आगे जाकर अच्छा जीवन जिएगा। सेम चीज़ उनके साथ, जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? बुरे लोग फल फूल रहे हैं, अरे तेरी एक सेकंड, ईयरफोन गिर गया। हाँ, बुरे लोग फल फूल रहे हैं, गुंडे गैंगस्टर ये सब फल फूल रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, हाँ, एंजॉय कर रहे हैं मस्त अपनी लाइफ। बाकी लोग जो बेचारे, हाँ, वो इतने कष्ट में जी रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी गैंगस्टर्स हैं ना, या जितने भी बुरे लोग हैं, जो भी आप समझना चाहे, जिनको भी, जो भी बुरे लोग हैं, ये सारे पिछले जन्मों में इन्होंने अच्छे कर्म करे थे, इस वजह से इनको आज सुख मिल रहा है, भौतिक सुख मिल रहा है, इनको पैसे हैं, इनके पास ज़्यादा, इनके पास लड़कियां हैं, इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, सब है इनके पास, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे। लेकिन इस जन्म में इन्होंने अब ये बुरे कर्म कर रहे हैं। देखो, जो मैंने चीज़ पहले बताई थी वही चीज़ हो रही है, पहले अच्छे कर्म करे, अब इनको पैसा मिला, अब उसी पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आगे जाकर इनको बुरे फल भी मिलेंगे इनके। भले अभी अच्छे जी रहे, लेकिन आगे जाकर इनको बुरा फल मिलेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, पार्ट सेकंड बना रहा हूँ।